बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है कि राइटिंग स्किल्स को कैसे डेवलप किया जाए, हाउ टू डेवलप राइटिंग स्किल्स। तो अगर आप भी इसकी अहमियत को जान चुके हैं, आपको भी पता चल गया कि राइटिंग स्किल्स डेवलप करने से आपकी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव हो जाती है, आपका एक पॉजिटिव इमेज आपके रीडर्स के सामने बन जाता है, आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ में भी इजाफ़ा हो जाता है, प्रोसेसिंग ये थॉट प्रोसेस है वो बहुत बेहतर हो जाता है, और भी इसके ना जाने कितने फ़ायदे हैं। अगर ये सारे फ़ायदे आपको पता चल गए हैं और आपने फ़ैसला कर लिया है कि आप भी राइटिंग स्किल्स सही कर लें, अपने बेटर कर लें, तो भाई पहली चीज़ ये है कि तुम ग्रामर पे तवज्जो दे दो कि ग्रामर क्या चीज़ है, स्पेलिंग क्या होती है। कोई भी वीकनेस अगर उसके अंदर अब तक तुम्हारी बाकी है तो उसको सही कर लो। क्यों कर लें? क्योंकि ग्रामर और स्पेलिंग एक ऐसी चीज़ है जो राइटिंग की फाउंडेशन होती है, अच्छी राइटिंग की। सही, इसी चीज़ से ही हमें पता चलता है कि बंदे का प्रोफेशन कैसा है, प्रोफेशनलिज्म आ जाता है उसके अंदर, यूँ कह लें आप। और अटेंशन को ग्रैब करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अगर आप फ़र्ज़ कर लें कि आपको कोई ऐसा मैसेज मिलता है जिसके अंदर पता ही नहीं चल रहा है कि जुमला शुरू कहाँ से हुआ है, एंड कहाँ से हुआ है, या उसमें हेल्पिंग वर्ब का इशू है, ऑक्सिलरी वर्ब, फॉर्म ऑफ द वर्ब, छोटी छोटी बातें ही हैं, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आपका तो दिमाग ख़राब हो जाएगा, समझ ही नहीं आएगा कि यार कहना क्या चाह रहा है। तो ये सारी बातें हम करते इसलिए ताकि हमारा जो पैगाम है, मैसेज है, वो समझने की खातिर आसान हो जाए पढ़ने वाले के लिए। अपने जो जिसको हम पैगाम पहुंचा रहे हैं उसके लिए हमने आसानी पैदा करनी होती है, तो इसलिए हम ये सारे काम करते हैं। और फिर जब आप ये सारी चीज़ें सीखते हैं, राइटिंग के मैकेनिज़्म की तरफ आते हैं, जिसमें आपको पंचुएशन वो वाली जो कि बहुत कम इस्तेमाल होती है, जब आपको वो भी करना आ जाती है, सारी चीज़ों पे आप तवज्जो देते हैं, तो फिर आपके सामने सेंटेंस स्ट्रक्चर के नए दरवाजे खुल जाते हैं और इस तरह आपकी राइटिंग नेक्स्ट लेवल पे चले जाती है। अगली जो टिप आपके लिए है वो ये है कि आप रीडिंग हैबिट को अपने डेवलप करें। वो कैसे? देखो भाई, जो भी अच्छा राइटर होता है ना, वो अच्छा रीडर पहले बनता है, क्योंकि वो पढ़ कर आइडियाज़ इतने जमा कर लेता है, इतनी सारी जब उसको बातें पता चलती हैं, क्रिएटिव माइंड हो जाता है वो उसने कहा है ना, स्टीफन कोवे ने अपनी किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में, कि जो ब्रेन है, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर, जो ये राइट हेमिस्फीयर होता है ना, ये क्रिएटिव लोग इसको यूज़ करते हैं। मतलब राइट साइड आपकी क्रिएटिव होती है और जो लेफ़्ट साइड है हेमिस्फीयर की, यानी दिमाग का जो लेफ़्ट साइड वाला हिस्सा है, वो टेक्निकल कामों के लिए होता है। तो ये ज़ाहिर है कि क्रिएटिव पर्सन ही होता है राइटर। तो ये क्रिएटिव बनता है कैसे? क्रिएटिव लोगों को पढ़ के बनता है। सही है। रीडिंग अगर आप रेगुलर बेस पर करते हैं तो ये आपकी राइटिंग स्किल्स को डेवलप करना शुरू कर देगी। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने आसान चीज़ें ही पढ़नी है, आपने ब्लॉग पोस्ट वगैरह ये पढ़नी है। भाई वो वाली चीज़ें पढ़ो जो ज़्यादा चैलेंजिंग हो, जो ज़्यादा मुश्किल हो, और उसके अंदर चीज़ों को हाईलाइट करो और देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर को कि उसने किस तरह उसको मैनेज किया है, वर्ड चॉइस उसकी क्या है लिखने वाले की। आपका जो फेवरेट राइटर है ना, ये आपको पता होना चाहिए वो कौन है। अब ज़ाहिर है आप पढ़ेंगे तो आपका फेवरेट राइटर भी डिसाइड हो जाता है कि हाँ यार ये, क्योंकि जहाँ आपने बोला ना कि मैं पढ़ता हूँ किताबों के नाम, आपने एक दो के या किसी सब्जेक्ट का जिक्र कर दिया, तो आपसे ये सवाल कर लिया जाता है आपने वो किताब पढ़ी है। तो ये भी देखना है भाई कि एनालाइज करते हुए कि मटेरियल को किस तरह उसने लाया है वो, और कैसा फ्लो उसके अंदर चल रहा है। सही है। एक और जो चीज़ तुम्हारे लिए, अब तुमने ज़ाहिर है कि ग्रामर पढ़ना शुरू कर दी, तुमने रीडिंग हैबिट अपनी बढ़ा ली, तो भाई रीडिंग हैबिट में सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ साथ वर्ड पावर का भी इजाफा करो। एक स्टैंडर्ड डिक्शनरी तुम्हारे यूज़ में ज़रूर होनी चाहिए। मैं ये रेकमेंड करूँगा इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी होनी चाहिए। एक स्क्रीनशॉट तुम्हें ये नज़र आ रहा है, ये मोबाइल की है, ऑफलाइन होती है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आइकन भी ऐसा है, ऐसा नहीं है कि ये स्पॉन्सर है, मैंने बस ये वाज़े करना था कि देखो मैं भी यूज़ करता हूँ तो तुम भी कर लो। इंग्लिश टू इंग्लिश यूज़ करने में फ़ायदा ये होता है कि आप सिनोनिम्स सीख जाते हैं। इंग्लिश टू उर्दू में ना फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। अब ये वाली जो डिक्शनरी मैं आपको दिखा रहा हूँ, या आप ऑनलाइन जाकर कैम्ब्रिज की, ऑक्सफोर्ड की या लॉन्गमैन कोई भी ऐसी डिक्शनरी सर्च करते हैं, तो उसमें एक ही वर्ड के बता रहा होता है कि भाई ये नाउन के तौर पर भी यूज़ होता है, एडजेक्टिव के तौर। अब फ़र्ज़ कर लें कि जैसे कि हमने ये बुक खोली हुई है और आप इसको पढ़ लें, अगर किसी वर्ड का मतलब आपको नहीं पता चलता, फ़र्ज़ कर लें कि ये वाला वर्ड है, आपको जैसे नहीं पता इसका मतलब, आप राइट क्लिक करें और जाकर सर्च पे क्लिक करें।
ये आपको पूरा मतलब बता देगा कि ये देखिए एज एडजेक्टिव यूज़ होता है और इसका ये मतलब है। तो इस तरह जो है आप मुख्तलिफ़ वर्ड्स के मीनिंग्स भी साथ साथ सर्च कर सकते हैं और बाकी आपको ये नाम तो नज़र आ ही रहे हैं, इन डिक्शनरीज़ का यूज़ भी आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों का मकसद हमारा यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को सीख सकें। और वर्ड्स को याद करने का एक तरीका, दो तरीके चले मैं बता देता हूँ यहाँ पर, वोकैबलरी कैसे याद की जाए। वैसे तो लोग लिस्ट बनाते हैं और उसको पूरा रट्टा लगा के, भाई ऐसे याद नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। आसान सा तरीका जो है वो नेचुरल ये है कि जब आप एक ही वर्ड को बार बार देखते हैं ना तो आपको वैसे ही मतलब याद हो जाता है। पहला तो ये कि आप पढ़ते रहें, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे ना इसी तरह के वर्ड्स आपके सामने आते रहेंगे और फिर आपको उनका मतलब याद हो जाएगा। दूसरा ये है कि कोई भी ऐसा वर्ड आ जाता है आप चाहते हैं कि ये मतलब मुझे वैसे याद रहे, तो भाई उसको किसी निशानी से याद रखना है, सेंटेंस से याद रखना है। अब फ़र्ज़ कर लो कि तुमने कहीं पर वर्ड सुन लिया साबोटाज का। साबोटाज वैसे तोड़ फोड़ करने को कहते हैं। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में वहाँ पे यूज़ हो रहा था आप उससे याद रखें। जैसे एक मुझे याद आ रहा है अभी डॉन न्यूज़पेपर में एक जगह पे लिखा हुआ था हैच कंस्पिरेंसी अगेंस्ट मी, एक पॉलिटिशियन के बारे में, कि वो ये कह रहा था कि लोग मेरे ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। अब हैच का वैसा मतलब होता है मुर्गी का अंडा देना ना, लेकिन हैच कंस्पिरेंसी ये इस तरह आपने याद रखा ना अगर, तो आपको याद रहेगा हैच कंस्पिरेंसी का मतलब है भाई कंस्पिरेंसी को हैच करना मतलब साजिश बनाना। ये बिल्कुल ऐसी जैसे अंडा होता है ना, अंडे के अंदर जर्दी होती है, अब वो नहीं पता है भाई जर्दी है चूजा है, जब तक वो खुलेगा नहीं तो पता नहीं चलेगा। तो इसी तरह साजिश होती है, जब वो सामने आती है तो पता चलता है। तो इस तरह तुम याद रख सकते हो। और रीडिंग के बारे में तुम ये जान लो, द मोर दैट यू रीड, जितना ज़्यादा तुम पढ़ते हो, द मोर थिंग्स दैट यू विल नो, इतनी ज़्यादा तुम्हें इल्म होगा, पता चलेगा। द मोर दैट यू लर्न, और जितना ज़्यादा तुम जानोगे सीखोगे, द मोर प्लेसेस यू विल गो, इतनी ज़्यादा जगहों तक पहुँचोगे। मतलब यही है कि तुम्हारी तरक्की इतनी ज़्यादा होती रहेगी। इसी तरह भाई एक और टिप आपके लिए ये है कि अब आपने रीडिंग की हैबिट भी डाल दी है तो भाई राइटिंग भी करना स्टार्ट कर दो। अब राइटिंग करने की क्या ज़रूरत है भाई? राइटिंग करने की ज़रूरत ये है कि देखो, एक तो ये है कि तुम्हारा जो फियर है ना कि मैं कहीं गलत लिख दूँ, पता नहीं मैं क्या लिख दूँ, ये ख़त्म होगा। जब तक तुम करना शुरू नहीं करोगे उस वक्त तक फ़ायदा नहीं होगा। राइटिंग करने से एक और जो फ़ायदा होता है वो ये कि आपका एक यूनिक स्टाइल बनना शुरू हो जाता है। पहले आप कैसा लिखते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते, चूँकि आप एनालाइज भी तो करते रहते हैं ना दूसरों की राइटिंग को, इस तरह दूसरों से भी आप बहुत कुछ सीखते रहते हैं। और ये तो आप जानते ही हैं कि जब प्रैक्टिस आप करते हैं तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये आपको परफेक्ट बना देती है। जब तक तुम स्टार्ट नहीं करोगे यू कांट एडिट अ ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज को तो तुम एडिट कर भी नहीं सकते। तो भाई इसलिए उसी वक्त होती है, चेंजिंग उसी वक्त होती है जब आप कुछ करना शुरू कर देते हैं। तो इस टिप को समझने के बाद अगर हम अगली टिप की बात करें तो वो ये कि भाई कमिटमेंट भी बड़ा ज़रूरी चीज़ है। कभी ऐसा होता है कि आपने खुद से तो वो काम करना शुरू किया लेकिन वो रेगुलर नहीं हो पाया, तो बहुत अच्छा होगा कि अगर आप कोई पार्टनर भी ढूंढ लें। कहीं काम करते हैं आप, कोई दोस्त आपका ऐसा है, कोई तो ऐसा होगा जिसको सीखने का शौक़ होगा, ये हो सकता है वो आपसे आगे हो, तो उसको अपनी राइटिंग दिखाएं, उसको बताएं कि भाई ये मैंने कैसे लिखा है। इस तरह टीचर हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है। और ऐसा हो सकता है कि जो जिस मिस्टेक को आप ओवरलुक कर रहे थे, नज़रअंदाज कर रहे थे, वो उसको हाईलाइट कर दे। ऐसा बहुत सारी जगह होता है। जैसे मैं एक छोटी सी बात बताऊं, SES IES की जो मिस्टेक है प्रेजेंट डेफिनेट में, ये आम तौर पर हम कर जाते हैं। इस तरह जब आप करेंगे कोई पार्टनर आपको मिल जाएगा तो कमिटमेंट रहेगी, फिर ज़रा रेगुलर सिलसिला चल सकता है। तो ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अपना काम सोशल मीडिया पे भी आप शेयर कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक उठाएं, उस पर लिखें, लोगों से फीडबैक लें, जो लाइक्स आते हैं जो भी है। लिंक्डइन का मैं यहाँ पर जिक्र लाजमी तौर पे करूँगा, वहाँ पर आर्टिकल लिखने का भी ऑप्शन होता है। तो कुछ ना कुछ ज़रूर लिखो, एक पैराग्राफ चाहे कुछ ना कुछ लिखो। राइट विदाउट फियर, बग़ैर खौफ के लिखो। और जब तुम उसको पोस्ट करने लगो तो एडिट ज़रूर कर लेना, रिव्यूज़, फीडबैक, और उसके अंदर बिल्कुल कोई रह नहीं होना चाहिए कि यार ये जाने तो ये तो बड़ी मुश्किल से लिखा था। जितना ज़्यादा इंसान किसी चीज़ को करता है इतना ही ज़्यादा वो सीखता है। जो राइटिंग की कलेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। जब तुम पढ़ते हो अपने फेवरेट राइटर को तो चीज़ों को हाईलाइट ज़रूर करो। कोई भी ऐसा फ्रेज़, कोई भी ऐसा सेंटेंस, कोई पैराग्राफ ऐसा आता है, जगह जगह पर आप देखेंगे ना पढ़ने वालों को, उन्होंने हाईलाइटर यूज़ करते हैं या पेन पेंसिल अंडरलाइन करते जाते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स को। और मैंने अपने टीचर्स को देखा, जब
मैं बाकायदा उनकी लाइब्रेरी में जाता था या उनको पढ़ते हुए मैंने कहीं भी देखा, वो हाशिए भी लगाया करते थे। हाशिया मतलब ये है कि वो किस पेज पे क्या बात लिखी है उसको किसी रफ़ पेज पर, बुक में होते हैं ना शुरू में आखिर में, उस पर वो बाकायदा नोट करते थे, क्योंकि वो स्पीच में बहुत सारी जगह पे काम आती हैं वो चीज़ें। सही है, तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, और इन चीज़ों को जो तुम सीखो फिर उसको अपने काम पे भी अप्लाई ज़रूर करके देखो। इमिटेशन, नकल करना, ये भी बड़ा ज़रूरी होता है। जब तक आप दूसरे को फॉलो नहीं करते उस वक्त तक खुद नहीं सीखते। अब नकल का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि कॉपी पेस्ट, मतलब ये कि उसकी अच्छी चीज़ों को सीखना। वो फ़ारसी में कहते हैं ना कि हर गुलेरा बू मुख्तलिफ است, हर फूल की खुशबू मुख्तलिफ होती है। तो तुम सारे फूलों को अपने अंदर जमा कर लो और गुलदस्ता बन जाओ। हर फूल की खुशबू तुम में होगी। अगर तुम जदीद राइटर्स को पढ़ते हो, मॉडर्न राइटर्स को, क्लासिकल को भी तुमने पढ़ा है, तो एक अच्छा सा अमालगम बन जाएगा, एक अच्छा मिक्सचर बन जाएगा, कम्बिनेशन बन जाएगा। एक कम्बिनेशन का वर्ड ज़्यादा सूट करता है यहाँ। आपकी राइटिंग के अंदर वो सारे कलर्स नज़र आएंगे। इसी तरह भाई कोई भी टॉपिक हो तो रिसर्च पहले कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि अनऑथेंटिक मटेरियल आप लिखें तो वो अच्छा नहीं होता। और लिखने की जहाँ तक बात है तो मैं यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि लिखने में जो आप प्रैक्टिस करेंगे उसमें आप डायरीज़ लिखें अपनी। आप स्टोरीज़ भी लिख सकते हैं, कोई वाक़या पेश आया है वो आप लिख सकते हैं, नोट्स लिख सकते हैं, और मेमोरेंडम। जितनी ज़्यादा आपकी इमेजिनेशन अच्छी होती है ना तो इतना ही ज़्यादा, वो किसी शायर ने कहा था ना कि जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। तो जो दिल पे गुजरती है वो फीलिंग्स, इमोशंस, उसके अंदर बात ही अलग होती है। तो जो ऑब्ज़र्वेशन आपकी है, जो आपने सुना पढ़ा, मैं यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा गोल्डन टिप यहाँ दे रहा हूँ। लास्ट स्लाइड है और अभी भी बात याद आई है। एक किताब में बाकायदा मैंने पढ़ा, वो बहुत बड़े राइटर की और वो बहुत बड़े स्कॉलर की बायोग्राफ़ी है, बल्कि ऑटोबायोग्राफ़ी है। उसमें उसने ख़ुद बताया कि उसके वालिद भी बहुत बड़े स्कॉलर थे और उन्होंने उसको कहा था कि तुम ज़रूर नोट ज़रूर किया करो जो कुछ तुम पढ़ते हो। मतलब ये कि नहीं सिर्फ तुमने हाईलाइट किया बल्कि तुम उसको अपने लफ्ज़ों में लिख लिया करो। और मैं थोड़ी सी तरमीम के साथ, या ये कह लें कि इसकी वजाहत के साथ ये कहूँगा कि आप जो भी पढ़ते हैं, आप एक किताब फ़र्ज़ कर लें आपने पढ़ी है, 10 पेज आपने पढ़े हैं या 100 पेज 1 घंटा लगा के पढ़े, तो उसकी समरी खुद लिखें। समरी जब लिखेंगे ना तो वो आइडियाज़ कॉपी करेंगे, वो वाले वर्ड्स को नहीं कॉपी करना है। बेसिकली हो जाए तो अलग बात है, लेकिन पर्पस ये होता है कि आप उसको अपने हिसाब से लिखते हैं। कोई बुक पढ़ी है, उसने 10 सफ़े में बात की थी, आप उसी बात को 1 सफ़े पे लेकर आ जाएं। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये आपकी थिंकिंग प्रोसेस को, राइटिंग स्किल्स को, बहुत सारी चीज़ों को पॉलिश करती रहती है। तो भाई ये है शानदार टिप जिससे हमने खुद भी फ़ायदा उठाया, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो फिर आप अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें और ये ज़रूर बताएं कि आप किस हवाले से इस राइटिंग में किस मुश्किल का सामना कर रहे हैं, ताकि उसके हवाले से मैं आपको गाइड कर सकें। गो जी, अल्लाह हाफ़िज़।